कैसे दूसरों को बात बात पर चैलेंज देने वाली स्मृति ईरानी खुद इतनी बुरी तरह से फंस गई है कि पीएम मोदी को क्या चैलेंज कर रही हैं। ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूं दोस्तों कि स्मृति ईरानी अमेठी में इतनी बुरी तरह से फंस गई हैं, इतनी बुरी तरह से फंस गई हैं कि उनको ऐसे ऐसे लोगों से प्रचार करवाना पड़ रहा है अपने लिए, जिनका नाम अगर पीएम मोदी सुनेंगे ना तो स्मृति ईरानी को डांट लगा देंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना जीरो टॉलरेंस रखते हैं, है ना। हमारे प्रधानमंत्री अपनी रैली के हर एक हिस्से में, कोई ना कोई हिस्से में विपक्ष के भ्रष्टाचार को कितना कोसते हैं, पानी पी पी कर गरियाते हैं ना। हमारे मोदी जी विपक्ष के भ्रष्टाचार को इतना भी राई भर भी पसंद नहीं करते। और देखिए, स्मृति ईरानी की अमेठी में सीट फंसी तो स्मृति ईरानी कैसों से प्रचार करवा रही है। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था गायत्री प्रसाद प्रजापति का। समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर भ्रष्टाचार सहित कई संगीन आरोप लगे, इतने संगीन आरोप लगे कि उन्हें जेल जाना पड़ गया। लेकिन अब देखिए, स्मृति ईरानी की अमेठी में सीट फंसी, कांग्रेस ने किशोरी लाल जैसे अमेठी के बिल्कुल स्थानीय उम्मीदवार को मैदान में उतारा। प्रियंका गांधी ने अमेठी का चुनाव समझ लीजिए पंचायत का चुनाव बना लिया। मतलब छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रही है प्रियंका गांधी, और जितना जोर रायबरेली में लगा रही है ना, उतना ही जोर अमेठी में लगा रही है। हालत ये हो गई कि स्मृति ईरानी को अपने लिए ऐसे लोगों से वोट मंगवाने पड़ रहे हैं। अब जरा आपको विस्तार से पूरी खबर बताती हूँ। ये देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है, स्मृति ईरानी के साथ मंच पर आया गायत्री प्रजापति का परिवार, अमेठी में बीजेपी के लिए वोट मांगे। समाजवादी पार्टी की विधायक महाराजी प्रजापति का परिवार भी स्मृति ईरानी के साथ आया। गायत्री प्रसाद प्रजापति का परिवार स्मृति ईरानी के लिए वोट मांग रहा है, अमेठी में हाथ जोड़कर कह रहा है दीदी को वोट दीजिए। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो बीजेपी की जीत है कि उसने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा ली। समाजवादी पार्टी की मौजूदा विधायक स्मृति ईरानी के लिए वोट मांग रही हैं। देखने में सरसरी निगाह में खबर ऐसी ही लगती है, लेकिन आप सोचिए, जिस अमेठी को लेकर स्मृति ईरानी अभी 1 महीने पहले तक खुला चैलेंज, कभी प्रियंका गांधी को चैलेंज देती थी, कभी राहुल गांधी को चैलेंज देती थी, कभी इसको कभी उसको, उनको क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि वो गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिनको पानी पी पी कर बीजेपी वाले गरियाते थे, उनके परिवार से प्रचार क्यों करवा रही है भाई। स्मृति ईरानी की तो लहर चलनी चाहिए अमेठी पे। नहीं, पता ये गलत बोल रही हूँ दोस्तों। ये खबर देखिए, 7 मई 2024 की खबर है, ज्यादा पुरानी खबर नहीं, कुछ दिन पुरानी ही खबर है। इसमें साफ तौर पर लिखा है, दुष्कर्म और उम्रकैद काट रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के केस से जज हटे, अब नई बेंच करेगी सुनवाई। कितने संगीन मामले हैं इन पर, गायत्री प्रसाद प्रजापति पर। सत्र अदालत ने 12 नवंबर 2021 को दुराचार, जी हां दुष्कर्म, दुराचार के एक मामले में गायत्री प्रजापति व अन्य अभियुक्तों को दोष सिद्ध ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इतने गंभीर आरोप गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लगे थे, और ये वही बीजेपी है जो पानी पी पी कर इन्हीं गायत्री प्रसाद प्रजापति को गरियाती थी। लेकिन देखिए ना, वही गायत्री प्रसाद प्रजापति का परिवार अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए वोट मांग रहा है। इस पूरे मामले में यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया, जिस गायत्री प्रजापति को भाजपा के लोग बलात्कारी बोलते नहीं थकते थे, उसी गायत्री प्रजापति के परिवार से अमेठी में स्मृति ईरानी प्रचार करा रही है। मतलब भाजपा की वॉशिंग मशीन में बलात्कार के दाग भी साफ हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आरोप गायत्री प्रजापति पर लगे हैं, और जो प्रचार कर रहे हैं लोग, वो जाहिर तौर पर उनके परिवार के लोग हैं, उनकी थोड़ी कोई गलती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन नियम तो सबके लिए बराबर है ना। मोदी जी तो जब लपेटे में लेते हैं तो सबको लेते हैं। एक भी रैली नहीं जाती जब मोदी जी शहजादा नहीं करते, राहुल गांधी को कहते हैं। मतलब राहुल गांधी पर तो दोस्तों कोई भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी अपनी हर रैली में शहजादे कहकर इस देश की हर समस्या के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं। विपक्ष को पानी पी पी कर गरियाते हैं कि सारे विपक्षी भ्रष्टाचारी हैं, और यहाँ तो भ्रष्टाचार सहित बेहद संगीन आरोप गायत्री प्रजापति पर है। और इतनी बुरी हालत आ गई स्मृति ईरानी की कि उनके परिवार से प्रचार करवाना पड़ रहा है। बताइए, अब स्मृति ईरानी ऐसा करके खुद मोदी जी को चैलेंज नहीं कर रही हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या स्मृति ईरानी की सीट ऐसी फंस रही है कि उनको गायत्री प्रजापति के परिवार से प्रमोशन करवाना पड़ रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।